एक्सक्यूज मी मैम, आप भी कुछ सोलो पिक्स ले सकते हैं? मेरी? जी। लेकिन हाँ हाँ ऑफ कोर्स, पूछने की कौन सी बात है। You're a star now. प्लीज। Go for it. यहाँ इस झाड़ के पास प्लीज, यहाँ पे। जी। कितनी अच्छी लग रही है। आप एक काम कीजिए, अपना बैक मेरी तरफ करिए। ऐसे? नहीं, आप मेरी तरफ देखिए। नहीं ऐसे नहीं, मेरा मतलब है आप बैक मेरी तरफ रखिए। हाँ। जी, और हल्का सा फेस इधर रखिए, ये ऐसे। और अभी एक काम करिए, इस डाली को पकड़िए। डाली को भी पकड़ना है? जी पकड़िए। बैक थोड़ा बैक मेरी तरफ कीजिए आप। हाँ। हाय। सर वो एक्सक्यूज मी, हमें मैम की सोलो फोटो चाहिए सर। 16 पीस चाहिए? हाँ तो लो ना, जूम करके ले लो। जूम इन करने पर तो सर फिर वो फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, ये बहुत फोटोजेनिक है। अब यहाँ से खींच लो, अच्छी आएगी, या फिर यहाँ से खींच लो, बहुत अच्छी आएगी। अच्छा प्रॉब्लम है तो मैं उधर देखता हूँ ना। क्या हुआ? सीधी खड़ी रहो। ये लास्ट फोटो है सर, प्लीज आप थोड़ा साइड में हो जाएंगे सर। तो मेरे फोटो में आने से क्या फोटो खराब हो जाएगी? खींचो। जूम इन करने पर भी सर आपका शोल्डर बीच में आएगा ना सर। हाँ तो फोटोशॉप में लोगों की बॉडी निकल जाती है, तुम शोल्डर नहीं निकाल सकते? लगता है सर का मन नहीं है अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर जाने का। दोस्ती का जोड़ है, ऐसे थोड़ी ना टूटेगा। आप दोनों की फिर साथ में फोटो ले लेते हैं। हाँ ये अच्छा है, रहेगा। जी। ओके। थोड़ा सा इधर साइड में। क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा? सर बहुत अच्छी है, लेकिन सर वो थोड़ी अजीब सी लग रही है। क्या अजीब लग? इससे अच्छा पोज नहीं मिलेगा तुम्हें, ले लो। जल्दी लो। मैम आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए। क्या कर रही हो? यहीं पर खड़ी रहो। इसकी बात क्यों सुन रही हो तुम? इतनी अच्छी लग रही हो यहाँ पर। कम ऑन, जल्दी से खींचो। सर आप फेस टू फेस फोटो चाहिए फिर हमें आप। हाँ वो हो सकता है। जी। वो देखो एलियंस। कर क्या रहे हैं आप? जिस तरह तुम मेरा साथ देती हो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ऐसे कैसे सब करो ना, फोटो खराब हो जाएगी। खींचो। परफेक्ट सर। या सर परफेक्ट एकदम। नाइस। हो गया? यस सर। जी सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। प्रज्ञा। जी दादी। आई। अरे दादी आया। क्या दादी? तू इसके पीठ के पीछे क्यों खड़ा है? हिफाजत। हाँ? इजाजत। इजाजत। इजाजत ले रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पर खड़ा रह जाऊँ। वो कहना कि आपको जो बात करनी है आप कर लीजिए, जो काम करवाना है करवा लीजिए। मुझे भी कुछ काम है, वो मैं आपके काम के बाद करवा लूंगा। पर मैं पूछ रही हूँ तो इसके पीछे। सॉरी, मैं सामने खड़ा हूँ ना दादी।
मैं नहीं देखूंगा उधर। अरे दादी आप मुझे छोड़िए ना, आप अपना काम कीजिए। आप समझिए कि मैं हुई नहीं, निकल गया। तू इसकी पीठ के पीछे पीठ लगा के क्यों खड़ा है? वो दीदी क्या है ना, उसे प्रज्ञा के रूप में नई प्रेरणा मिल गई है, इसी को लेके अब वो अपनी नई एल्बम बनाएगा। ऐसे एल्बम बनाएगा ना तो एल्बम के पहले इन दोनों की वीडियो एल्बम शूट हो जाएगी। क्या बोल दूं? पर कोई बात नहीं, चलेगा। चल इंदु, हम चलते हैं, आजा। लेकिन दादी आप क्या कर रहे हैं आप? तुम क्या कर रहे हो? अरे आपसे बात करनी तो आपकी तरफ नहीं मुड़ूंगी। मुझसे बात करने के लिए मेरा चेहरा दिखना जरूरी है क्या? अरे लेकिन आप मेरी बात सुन। देखना ही है ना? दिखाता हूँ। देखो, इतने सारे लोग हैं इस पार्टी में, सबको देखो। अभी एक काम करते, तुम मेरे साथ चलो, कमरे में बात करते। यस, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा, बहुत जल्दी आ गए, चलो। अरे लेकिन आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्या कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप? डांस खत्म हो चुका है, फिर भी आप मुझसे ऐसे चिपक के क्यों खड़े? मैं चिपक नहीं रहा हूँ, तो मैं चिपका रहा हूँ। क्या मतलब? नहीं, मैं समझ गई। आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं ना? आप हर वक्त मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं। वहाँ पे ऐसे मेरे साथ खड़े थे, सब हंस रहे थे मुझ मैं पे। तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, क्योंकि मुझे वो दिख रहा था जो तुम नहीं देख सकती। फिर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या? मैंने चश्मा नहीं पहना तो मुझे दिख नहीं रहा? मुझे सब कुछ दिख रहा है। मुझे वो भी दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। वो कैसे दिख सकता है? हाँ। क्या मतलब? मतलब आप फिर मेरा मजाक उड़ा। आप डांस क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? फिर देखो, क्या मतलब आप ये बताना चाहते थे? ये छिपाने की कोशिश कर रहे थे? कब से? I'm sorry. It's okay. मैं हेल्प करूं? मुड़ो, मैं कर देता हूं। वो से नहीं है। सॉरी। It's okay. एक मिनट। अब दिख रहा है? हाँ। लगा दीजिए। कहाँ है? ये हाँ, मिल गया। तुझे प्रज्ञा को हराना होगा। मत सुन आलिया की, अब तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। और मैं ऐसे देख रही थी, कभी डायमंड ज्वेलरी पहनी नहीं ना, तो ऐसे 2 मिनट सोचा कि लगा कर देख लूं। रख रही हूं। मिताली, रख दे चुपचाप ये ज्वेलरी, नहीं तो ये बाकी सामान तेरे मुंह पर फेंकेगी। अगर डायमंड ज्वेलरी इतनी ही पसंद है तो इसे अपने पास रख क्यों नहीं लेती? ये सबके सब? हाँ, सबके सब। वो भी हमेशा के लिए। क्या बोल
रहे हो ये? मतलब ये नेकलेस, ये इयररिंग, ये सब के सब रख लो। तनु, मैंने तो मन ही मन सोचा था कि तू कैके बन गई हो, लेकिन तुमने तो मुझे रियल में मंदारा समझ लिया। ये सब कुछ दान में दे दिया। दान में नहीं दे रही। हाँ? तो तनु, तुम मुझसे कुछ ले लो। मेरे पास है ना देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं, है। मेरी किडनी ले लो, फेफड़ा ले लो। मुझे नहीं पता अंदर क्या क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होता है ना, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। मरने के बाद अपनी आंखें ना, ये भी तुम्हें ही दान करके जाऊंगी। ये सब दे दो, बस पति और बच्चों को छोड़ देना। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये सब मैं ऐसे ही ले लूं? ये सब लेने के लिए आपको मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। मदद करनी होगी? हाँ तो करूंगी ना। ये जो मेकअप खराब हो गया ना तुम्हारा, वो ठीक कर देती हूँ मैं। आ जाओ। मेकअप को ठीक करने के लिए नहीं, मुझे प्रज्ञा को मारने में आपकी मदद चाहिए। प्रज्ञा को मारने में? मजाक तो नहीं कर रही हो? इतनी सारी ज्वेलरी दे रही हूँ, वो भी डायमंड की। आपको लगता है मैं मजाक करूंगी? ये ना तुम रख लो, मैं रह लूंगी। ये बिना डायमंड की ज्वेलरी के मुझे जेल नहीं जाना। मैं अपने पति और बच्चों के बिना नहीं रह सकती। आपको कुछ नहीं होगा और ना ही आप जेल जाओगी। ऐसे कैसे नहीं होगा? तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। तुम्हारे चक्कर में कुछ और नहीं, 4-5 साल की तो लग गई मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब प्रज्ञा मरेगी तो आप आसपास भी नहीं होंगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, बाकी सब मैं संभालूंगी। क्या करना होगा? आपको प्रज्ञा को किचन तक लेके आना होगा। बस आपका काम खत्म और मेरा काम शुरू। क्या करोगी तुम? प्रज्ञा सबके सामने मुझे अंदर से जलाती है ना, मैं उसे बाहर से जला के उसे मार दूंगी। और डोंट वरी, ये सब कुछ मैं करूंगी। आपको सिर्फ प्रज्ञा को किचन तक लेके आना है। इतना छोटा सा काम करना है आपको। सोच लीजिए, इतना बड़ा ऑफर, इतनी सारी डायमंड ज्वेलरी, और आपको काम कितना सा करना है? इतना छोटा सा। प्रज्ञा को किचन तक लेके आना है और उसे जलाने में मेरी मदद करनी है। फिर आप ये डायमंड ज्वेलरी पहन के जिंदगी भर अपनी सहेलियों को जलाते रहना। ये सब मेरा? सब आपका। अभी ने प्रज्ञा को सरप्राइज बहुत ही कमाल का दी। इतनी खुश लग रही थी वो। लेकिन प्रज्ञा की खुशी और भी बड़ी हो सकती थी अगर हमारे अभी को सब कुछ याद होता तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना अच्छा लगता है उसको खुश देख करके, लेकिन उतनी ही तकलीफ होती है जब उसके भाग्य को देखते हैं, और हम चाह करके भी अभी को कुछ भी याद दिला नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं ना, ऊपर वाले के तो नहीं। तभी तो दुश्मनों के ना चाहते हुए भी अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
अरे वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दादी, बहुत मजे लेकर बातें कर रहे थे आप, लेकिन क्या है ये सारी बातें ना एक्चुअली में अब सूट नहीं होती। भगवान के भरोसे तो सब कुछ छोड़ा नहीं जाता, वरना वो क्या कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। वो तो वैलिड ही नहीं होता। ये अच्छे कर्म करने वालों के बारे में बोला गया है, बुरे कर्म करने वालों के बारे में नहीं। और मुझे कहना तो नहीं चाहा, पर बड़े अफसोस से कह रही हूँ आलिया, तुझे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसे ही तो जनरेशन गैप कहते हैं ना दादी। अब देखिए ना, आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। हमारी जनरेशन के लोग अगर 6 बोलेंगे तो आपकी जनरेशन के लोग उसे उल्टा 9 बोलेंगे। अब बर्थडे को लेकर ही एक रेफरेंस ले लीजिए। हमारा बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी उम्र 1 साल बढ़ गई, आप लोग बोलते हैं 1 साल घट गई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यू सी। आपको लगता है कि आप भाई और प्रज्ञा को नजदीक ला रहे हैं, इनफैक्ट वो करीब नहीं आ रहे हैं दादी, वो तो दूर जा रहे हैं। 5 दिन के बाद जब भाई और तनु की शादी होगी तो प्रज्ञा परमानेंटली भाई की लाइफ से बाहर होगी। 5 दिन के बाद जो होगा, जब होगा तब होगा। 5 दिन पहले जो हो रहा है वो तो तू देख ले। देख। थैंक यू। जितनी प्रज्ञा अभी के नजदीक है उतनी तनु है क्या? नहीं ना। और इन 5 दिनों में तू देख लेना, अभी और तनु के बीच में इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी, इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि बहुत बड़ी खाई दिखेगी। और उस खाई में तू गिरेगी या फिर तनु, ये तुम दोनों ही सोच लेना भाई। जैसा समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है, जा रही हूँ मैं। रुको, अभी नहीं, पहले मुझे मेरी तैयारी करनी तो उसके बाद जाना। तब तक आप इन पे नजर रखना। जाओ, अरे जाओ ना। अरे जल्दी जाओ ना, जाओ। जा रही हूँ। बस बहुत हो गया प्रज्ञा, बहुत जला लिया मुझे। तुमने मेरा दिल जलाया ना, अब मैं तुम्हें सर से पांव तक जला दूंगी। मैं एक बार दादी से मिलकर। अरे रुको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है। क्या? इधर। थैंक यू। स्पेशल ड्रिंक फॉर अ स्पेशल पर्सन। और ये ड्रिंक स्पेशल क्यों है? ये इसलिए क्योंकि इस ड्रिंक को मैंने अपने हाथों से बनवाया। अच्छा, नींबू पानी तो आपसे बनता नहीं है, ये ड्रिंक कैसे बनाएंगे? नहीं, अच्छी तरह जानती हो ना तुम मुझे। एक्चुअली जब मैं इंडोनेशिया गया था ना, तो मेरे होटल में एक बारटेंडर था, उसने मेरे लिए ड्रिंक बनवाया, तो मुझे ड्रिंक बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उससे इस ड्रिंक की रेसिपी मांग ली। तब से ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है। चलिए देखते हैं अब ये मेरा फेवरेट बनता है या नहीं। ओके, चीयर्स। चल।
क्या चल रहा है यार? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कभी तुम्हें मेरे प्लान फ्लॉप लगते हैं, कभी तुम चाहती हो मैं शहर छोड़ के चला जाऊं, और कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती है। बताओगी क्या चल रहा है दिमाग में, या तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कल सुबह न्यूज में मिल जाएंगे। सोचा था इन 5 दिनों में सिर्फ मेरी शादी की तैयारी करूंगी, पर खुशी की बात यह है कि शादी से पहले मैं तुम्हारे क्रियाक्रम की तैयारी कर रही हूँ। लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, तुम मरने से पहले जल जाओगी।